तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रिकेट इनिंग्स की जिसमें सब कुछ था। ड्रामा, रिकॉर्ड्स और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक टीम लगभग हार के मुंह से वापस आई और फिर आखिर में जाकर लड़खड़ा गई। तो चलिए सीधा एक्शन में चलते हैं, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पारी की शुरुआत सच कहूं तो किसी बुरे सपने जैसी ही थी। मतलब पहले ही ओवर में पूरी तरह से तबाही। इससे खराब शुरुआत शायद ही हो सकती थी, क्योंकि सामने वाली टीम के ओपनिंग बॉलर्स ने आते ही अपना शिकंजा कस लिया। और ये कहर बरपाया हसन अली ने। सोचिए, पहली ही गेंद पर विकेट और फिर ओवर खत्म होते होते दूसरा ओपनर भी पवेलियन में। क्वेटा का स्कोर 0-2। ऐसे में जब टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी, कप्तान ने मोर्चा संभाला। सऊद शकील ने जिम्मेदारी उठाई और यहीं से शुरू हुई पारी को बचाने की एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप। और सऊद शकील के साथ क्रीज पर थे रायली रूसो, और दोनों ने मिलकर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। एक के बाद एक चौके, और देखते ही देखते सारा प्रेशर बाउंड्रीज में तब्दील होने लगा और मोमेंटम धीरे धीरे उनकी टीम की तरफ आने लगा। और इसका असर भी फौरन दिखा। उनकी ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी काम आई और बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। टीम अब गेम में वापस आ चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं थी। जी नहीं, ये तो एक जबरदस्त हमले की शुरुआत थी, और इस तूफान का नाम था रायली रूसो। पर यह पूरी कहानी बिल्कुल अलग हो सकती थी। पॉइंट पर एक इतना आसान सा कैच ड्रॉप हो गया और रूसो को वो एक मौका मिला जिसने शायद पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। और फिर क्या था, उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। अपनी धीमी शुरुआत को भुलाकर उन्होंने इतनी तेजी से रन बनाए कि देखते ही देखते 50 पूरी कर ली। अब वो बॉलर्स पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। और ये पार्टनरशिप बस बढ़ती ही चली गई। एक तरफ जबरदस्त हिटिंग और दूसरी तरफ सामने वाली टीम की खराब फील्डिंग। दोनों ने मिलकर स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, एक जोरदार छक्का, और इसी के साथ रायली रूसो ने T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए। क्या कमाल की उपलब्धि है ये! ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो दुनिया भर में उनकी पावर हिटिंग और उनकी रेप्यूटेशन की कहानी बयान करता है। मतलब वो इतने जबरदस्त कंट्रोल में थे कि यॉर्कर जैसी गेंदें, जिन पर रन बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता है, उन गेंदों पर भी वो आराम से बाउंड्री लगा रहे थे। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि ग्लैडिएटर्स एक बहुत बड़े, शायद अनस्टॉपेबल टोटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी गेम ने एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ लिया। और फिर अचानक से सब कुछ ढह गया। पहले कप्तान शकील आउट हुए, फिर रूसो, और उनके फौरन बाद एक और विकेट। बस कुछ ही गेंदों में सारा मोमेंटम खत्म। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो खतरनाक दिख रहे रूसो का विकेट था। एक शानदार पारी का अंत, और वो अपने वेल डिजर्व्ड शतक से सिर्फ 10 रन दूर रह गए। अब दोनों सेट बल्लेबाज जा चुके थे, तो आखिरी कुछ ओवर्स में बस जैसे तैसे रन बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। इनिंग्स के एंड में एक अजीब सी तस्वीर दिखी। एक तरफ उम्मीद जगाती कुछ बाउंड्रीज आ रही थी, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक विकेट्स भी गिर रहे थे। और ये उस अफरा तफरी का बिल्कुल सही उदाहरण है। एक लकी बाउंड्री इनसाइड एज से चली गई, और बॉलर को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से हताश था। तो आखिर में ये एक ऐसी इनिंग्स रही जिसे 2 बल्लेबाजों की जबरदस्त ब्रिलियंस के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये एक टीम की नाकामी भी थी? जिस तरह से पारी शुरू हुई और जिस तरह से खत्म हुई, ये एक ऐसा सवाल है जो टीम को यकीनन परेशान करेगा।